हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस इस स्टोरी के साथ, यानी बर्थ ऑफ इंडिया स्टोरी। गाइस ये बहुत कमाल होने वाला है। डोरेमोन की स्टोरी थर्ड एपिसोड में हम आ चुके हैं। गाइस हम स्टोरी को शुरू कर देंगे अब। यानी कि स्टोरी का शुरुआत में क्या होता है कि हमारा नोबिता उस बॉक्स को अजीब से देख रहा था और अचानक से उसमें एक साउंड आती है कि मास्टर। ये बोलते ही उस बॉक्स का यानी कि उस बॉक्स के ऊपर कुछ यानी कि कुछ वर्ड्स दिखाई देने लगते हैं और उसमें क्या लिखा था कि द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। और ये सुनकर नोबिता ये देखकर कुछ अजीब लगती है और उसको वो बॉक्स से अंदर की आवाज़ वो बोलते कि मास्टर नोबिता और मैं मुझे बेचने वाला को उसने ये बोला कि आपको एक ऐसी वर्ड को क्रिएट करना है कि पास्ट में जाकर अब कहीं भी जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकते हैं, पर एक ऐसी दुनिया को बनाने के लिए बोले थे। उसके वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे और आपके लिए भेजा गया है। ये भाषण का नोबिता बोलता है कि ऐसे तो ठीक है, और वो टाइम मिशन लेता है और पास्ट के लिए जाने के लिए निकल पड़ता है। और वो निकलता है थोड़ा वो सोचता कि यानी कि टाइम मिशन में तब वो लैंड होता है, तब वो सोचता है कि वो जाए कहाँ और ऐसे सोचना। तब भी उसको वो बुक के बारे में याद आता है, किस बुक को लाइब्रेरी में उसने देखा और इंडिया के बारे में जाना। और वो सोचता कि मैं इंडिया पहले भी जापान में मैं एक वर्ल्ड क्रिएट कर चुका हूँ और मैं गया तो वो सभी को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आया हूँ। इसकी वजह से वो पास्ट में इंडिया के जाने का सोचता है। वो सोचता है कि वो 10 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 साल के पीछे के वक्त में जाए, और इसके लिए वो निकल पड़ता है। और ऐसे वो लैंड होता देखता कि पूरा के पूरा वर्ल्ड बहुत आसान एक बहुत सुंदर था और वह इनके वाटरफॉल्स थे, बहुत सुंदर नज़ारा था। अब इस फोटोज़ में देख सकते हैं कि कैसे उस नज़ारा थे, यानी वो बहुत सुंदर की प्लेस था। और ऐसे ऐसे ही वहाँ पर यानी कि नोबिता घूमने जाता है। यानी कि वो बॉक्स कहाँ हो सकता है वो आप सोचते होंगे और सबको डाउट आ सकता है कि वो प्ले यानी कि वो बॉक्स कैसे नोबिता उठा कर लेकर आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बॉक्स बहुत हल्का होता है, दिखने में बहुत बड़ा है कि वो एक चींटी की हल्के से उठ सकती है, वो उड़ भी सकती है और नोबिता का ऑर्डर भी मानती है। इसकी वजह से वो नोबिता आसानी से लेकर आ चुका है। और ऐसे नोबिता वहाँ घूमने लाता, वहाँ देखता है कि वो क्या करे। और एक माउंटेन के ऊपर यानी बहुत बड़ा पत्थर था, वहाँ वो बैठकर चारों तरफ देखने लाता है। वो देखता है कि वो कैसे माउंटेन पर बैठा है यानी खड़ा हुआ है कि चारों तरफ हज़ारों यानी कि हज़ारों में यानी कि हज़ारों में माउंटेन से और पर्वतों थे, और पर्वतों के बीच में बहुत बड़ा पर्वत था ये। और नोबिता वहाँ खड़े होता है। वो देखता है कि इस पहाड़ इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक अब ऐसे जान सकते हैं पूरा रियल वर्ल्ड में पूरा की दुनिया में यानी कि वो हिमालय था। हाँ गाइस, वो हिमालय की अब इंडिया में जानते हैं कि हिमालय माउंटेन कितना बड़ा होता है, और वो हिमालय माउंटेन ही था। और वहाँ हिमालय उस वक्त में पहले ही यानी कि मैं बताना चाहता हूँ उस वक्त में भी आइस गिर रहा था, आइस बर्फ़ की बारिश हो रही थी, और उस वक्त में समर सीज़न था। इसकी वजह से थोड़ी यानी कि मैं वही ये बताना चाहता हूँ आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है को थोड़ी हीट के वजह से। पर ऐसे ही दिन नोबिता वहाँ एक घर बनाने के लिए सोचता है और वो बॉक्स से पूछता कि कैसे मैं घर बना सकता हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि आप क्या भी चाहते हैं आप मुझे इस बॉक्स में बोलकर आप खोल सकते हैं, तभी मैं उस गैजेट को इंतज़ार कर यानी कि आपके लिए दे सकता हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि बात ट्रायल कर ले, और उसको थोड़े गैजेट्स मांगता है। उसके वजह से वो घर बनाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी कि उसको कैसे गैजेट्स है ऐसे गैजेट्स को वो मांगने लाता है। गैजेट्स को ना मांगता है पर बोलता मुझे ऐसे घर चाहिए, ऐसे प्लानिंग होता ना, ऐसे बोलते उसको कैसे बनाना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें उसके लिए परफेक्ट है, ऐसे ऐसे मांगने लाता है। उसके बाद से बहुत सारे
यानी कि गैजेट्स के मदद से वो घर बना लाता है। वो सोचता है अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए वो कुछ छोटे पेट्स को यानी कि उसके साथ कोई भी रहने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स को ना बताने के लिए, पहले सोचता है उसको बताने पर वो सोच रहा था वो मैं मेरे फ्रेंड्स को नहीं बताऊँगा, और बाद में वो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ किसी को बना लेता हूँ मेरा मदद के लिए, और वो सोचता है कि किसको बनाऊँ। तभी वो गैजेट से आवाज़ आती कि आप ये कर सकते हैं कि आपके साथ एक आपके डीएनए के मदद से कुछ जानवरों को बना सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है ये कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये हो सकता है, और ऐसे बोलता तो उसको एक गैजेट देता है। उस गैजेट के मदद से पैर में यानी कि नोबिता का डीएनए वो कुछ लेती है, और लेती ही उसके अंदर कुछ भी जानवर बनाते हैं। उसको अंदर डालने पर एक अलग की जानवरों को यानी कि नोबिता के डीएनए की मदद से जिंदा कर सकते हैं, और कैसे भी तरह की भी जिंदा कर सकते हैं। भी आप सोचते होंगे कि बताओ जापान में 3 पेट्स थे, वो पेट्स के जैसे ही बना सकता है नोबिता डीएनए की मदद से, और वो कंट्रोल करने पर यानी कि नोबिता उसको कंट्रोल कर सकता है। उसकी डीएनए के मदद से भी कोई भी बनता है। और ऐसे भी है कि नोबिता मरने पर वो सारे क्रिएचर्स अचानक से मर जाएंगे, और ऐसे नोबिता का डीएनए कभी भी जिंदा होती है तभी वो सारे जानवर जिंदा हो सकते हैं। और ऐसे दिन बिकने आती है और नोबिता वही रह जाता है। वर्चुअल वर्ल्ड में की टाइम रोक जाती है, और ऐसे ऐसे समय बिकने आता है। नोबिता वहाँ बहुत बड़ा कैसल में पूरा कैसल उसके महल बना लेता है, और वो डीएनए के मदद से बहुत सारे यानी कि बहुत सारे जानवरों को क्रिएट करता है। वो भी इंसान को जैसे चल सकते हैं और भाग सकते हैं, इंसान के जैसे कर सकते हैं, पर इंसान के ज़्यादा से हाईटेक की टेक्नोलॉजी बनने के लिए सोचते हैं। और समय बिकने आती है, वहाँ बहुत सारे जानवर को क्रिएट कर लिए जाती है, और ऐसे जिन बिकते ही नोबिता बॉस यानी कि इतना सारे जानवर होते हैं वहाँ से आप सोच भी नहीं सकते गाइस। और ऐसे यानी कि ऐसे 1 साल हो जाता है नोबिता वहाँ आए हैं, और हिमालय के सारे पर्वत एक माउंट एक कैसर यानी कि वहाँ थोड़े गाँव भी क्रिएट होते हैं। कुछ गाँवों में इंसान नए होते हैं, वहाँ पूरा के पूरा ये होते यानी कि पूरा का पूरा वह जानवर ही रहते हैं, एक भी इंसान नहीं नजरता। एक दिन ऐसा होता है कि थोड़े इंसान इस इंडिया पर आने लाते हैं और वहाँ घूम रहे थे। 90,000 साल के पहले भी इंसान थे, और उस वक्त में इंसान वहाँ आते हैं और वहाँ कुछ हलचल होना देखता है। वो सोचता है कि कुछ जानवर है उसका मारकर हम खा सकते हैं, और वह तब आते हैं देखते हैं कि वहाँ जानवरों चल रहे हैं, और बहुत सारे जानवर एक में इकट्ठे कर कुछ बातें कर रहे थे। वो भी इंसानों के बातों में ये ऐसे बातें करके देखकर बहुत चौंक जाता है। सोचता कि ये इंसान ये क्या जानवर बात भी कर सकते हैं इंसान से। ये सोच रहे थे क्या चल भी सकते हैं इंसानों के जैसे, और ऐसे शौक यानी कि शौक हो जाते हैं। ऐसे थोड़े समय ऐसे बिगड़ने आते हैं, वो वही घूमने आते हैं। अचानक एक जानवर उसको देख लेती है और वो इंसानों को कैद कर लेती है। कैद करते ही उसके राजा यानी कि नोबिता के पास लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं कि यानी किंग नोबिता आप ये देखिए, ये यह इंसान हमको नजर आए हैं, हम क्या करना चाहिए इसके। ये बात सुनकर नोबिता बोलता है कि क्या ये आप कौन हैं, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर वो लोग बोलते हैं हम एक ऐसे गांव से आए हैं, हम इस देश में रहने के लिए आए थे, और हमने सोचा इसके यानी कि यहाँ बहुत तड होगा और यहाँ खाने भी लिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे, इसलिए हमने सोचा यही रहने के लिए। और हम तब आए, यहाँ देखे जानवर भी चल रहे हैं, और आप यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, और आप ही एक हैं कि यहाँ के इंसान हैं, क्या आप कौन हैं। ये बात सुनकर नोबिता बोलता है कि मैं कौन हूँ बाद में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे के पास तुम काम करोगे, हमारे महल में तुम रह सकते हो। और इस महल को देखकर वो बोलते हैं कि ठीक है हम रहेंगे, क्या आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, अब मेरे लिए
कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मैं क्या कहता हूँ यही कर लीजिए। और वो बोलता है कि नोबिता बोलता है कि अब से तुम मेरे सेना की सोल्जर्स हो सकते हो, और हम हमारे कैसल के अंदर तुम कुछ काम कर सकते हो, और उस सभी के लिए कुछ काम दे देता है वहाँ के इंसानों को भी। और वो इंसान वो बोलते हैं कि हमारे के गांव के लोग बहुत ज़्यादा थे, और हमने सोचा यहाँ आकर तोरे लोग देख कर आकर और सोचे क्या करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग भी यहाँ आए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, तुम तेरे लोगों को लेकर आ सकते हो। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, और ऐसे वहाँ से वो सभी भी निकल जाते हैं। बोलते हैं कि वो इंसान फिर से वापस जाते हैं, और उसकी गांव के लोगों को सभी को लेकर आते हैं, और ये बोलते हैं कि हमको एक ऐसी जगह मिल गई, हम खुशी से रह सकते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि इस कैसल को दिखाते हैं, ये दिखाकर इस कैसल के अंदर जाते हैं। तब जाते हैं, ये देखते हैं इतना बड़ा कैसल पूरा के माउंटेन्स के अंदर है, और ये देखकर सभी शौक होने लगता है कि ऐसी जगह हमने कभी भी नहीं देखा, और वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे ऐसे और एक साल बीत जाती है, और नोबिता की पूरा वर्ल्ड हाईटेक हो चुकी है। वहाँ इंसान भी बहुत ज़्यादा लोग होने लगते हैं। अब तब नोबिता सोचता है कि क्या मैं इस इतिहास को बदल रहा हूँ, क्या टाइमलाइन को मैं चेंज करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा टाइम बैलेंस करना चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि अब से इंसान अंदर नहीं आएंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे। कितना वो लोग ये जगह को जानते हैं, वो यही मौत हो जाएगी उसको सभी का, और यही जिएंगे यही मरेंगे। और बाहर कोई भी गया था वो उसकी मौत हो उसको मारने के लिए धमकी देता है, और उसको मारने के लिए ऑर्डर भी दे देता है। और तब से इंसान बाहर इसके अंदर आने के लिए रोक जाते हैं, और बाहर जाने के लिए मना हो जाती है। और किसी इंसान को नहीं पता होता है कि बाहर की एक अलग दुनिया भी है, कि इस वर्ल्ड में वहाँ काइटेक वर्ल्ड भी थी, और इसके बारे में कोई भी जानता नहीं कि इसके वजह से नोबिता फ्री हो जाता। वो सोचता कि अब कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे सोचने रहता है, ऐसे ऐसे दिन बीतने रहती है, और नोबिता के दिन सोचता कि क्या मैं वापस मेरे वर्ल्ड में थोड़े दिन निकल गया तो अच्छा होगा। तब वो उसके वर्चुअल वर्ल्ड में उसका रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तब देखता है कि उसके वर्ल्ड में वो आ चुका है। तब वो देखता है कि पूरा इतिहास बदल चुका है, और नोबिता सोचता कि क्या और देखता कि नोबिता के फैमिली सब कुछ ऐसे ही होता है, पर नोबिता के सब कुछ यानी सारे के फैमिली मेम्बर्स गायब हो, यानी कि वो सभी भी होते हैं, पर वहाँ के टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी सब कुछ गायब हो जाती है। और इंडिया की टेक्नोलॉजी भी गायब हो, यानी इंडिया के बारे में बहुत कुछ होता, पूरा वर्ल्ड में इंडिया ही बहुत कुछ पावरफुल है, और इंडिया सभी के सारे कंट्रीज़ पर राज कर रही है। और ये देखकर नोबिता बोलता कि ये क्या हो रही है, क्या इंडिया पूरा वर्ल्ड में राज कर रही है, क्या इंडिया हमारा गुलाम, क्या हम इंडिया सभी भी इंडिया के गुलाम हैं, क्या मैंने इतिहास बदल दिया, क्या हो रही है ये, ऐसे सोचने लगता है। और पीछे एक आवाज़ आती है, बोलता कि अब तुमको समझ आया कि इतिहास को बदलना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर बोलता कि आप कौन हैं, पीछे मुड़कर बोलता है नोबिता। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं वाकई टाइम पेट्रोल की मैं एक ऑफिसर हूँ। डोरेमोन वो यहाँ आकर तेरे फ्यूचर को बदल रहा है, तेरे की वजह से पूरा फ्यूचर बदल रही है। और मैंने सोचा इसलिए तेरा यानी कि फ्यूचर पास्ट में कोई भी आता है, और वो बंदा कोई भी वापस यानी कि वो बंदा की वजह से पास्ट में कोई भी आता है फ्यूचर से, वो उसकी वजह से फ्यूचर बदल रही है। और डोरेमोन की वजह से पूरा फ्यूचर बदल चुका है, तो तुम वहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हो चुके हो, और इसलिए मैंने सोचा कि तुमको वक्त की बारे में समझाऊं, इसलिए मैंने उस बॉक्स को बेचा है तेरे के पास। ये बात सुनकर नोबिता बोलता मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती कर दी, मैं अभी के अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुनकर वो बोलता कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। ऐसे बोलते उसके पॉकेट से एक स्विच दबाता है, इसकी वजह से नोबिता के डीएनए के यानी कितना भी जानवर सभी भी अचानक से एक्सप्लोड यानी कि एक्सप्लोड हो जाए, सभी भी हवा में एक फॉग की तरह
गायब हो जाता है। वहाँ के कितना भी इंसान सभी के मेमोरी मिटाई जाती है और वर्चुअल यानी कि आज फ्यूचर के यानी प्रेजेंट के अभी के वक्त में सभी के लोग की मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। अब नोबिता सोचता कि अच्छा हो गया और यहाँ से ये स्टोरी एंड हो जाती है।